शादियाँ 6 महीने साल के बाद है, तो उनके लिए मशवरा ये है कि वो अभी रुक जाए। नाजरीन, सोने को पर लग गए। 4,10,000 20,000 को टच कंफर्म टच कर जाएगा। कितना भी पत्थर के साथ घिसा लें, वो नीचे की चीज़ को नहीं बता सकता, सिर्फ ऊपर की ज़ाहिरी बिस्किट की बनावट को बता सकता है कि ये रियल है या फेक है। वो सारी डिटेल्स ये बताती हैं कि ये बिस्किट ओरिजिनल है। आप जब चाहे जिस वक्त चाहे विद इन मिनट आप इसको कैश कर सकते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा सेफ और सॉलिड इन्वेस्टमेंट समझा जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नुमान शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, सोने को पर लग गए। गुज़िश्ता 2 रोज़ में सोना कई हज़ार रुपये महंगा हो गया। ये रिकॉर्ड, इसकी कीमत में तारीखी इजाफा था। सोने की इस वक्त रेट क्या है, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मरूफ ज्वेलर अशफाक भट्ट साहब। अशफाक भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा, इस वक्त सोने का रेट क्या है? इस वक्त गोल्ड का रेट जा रहा है 3,92,000 और सोना गुज़िश्ता 2 रोज़ में कितना महंगा हुआ? आप कह सकते हैं कि पिछले 2 रोज़ में 48 से 72 घंटों के अंदर गोल्ड तकरीबन 30 से 32-33 हज़ार रुपया ऊपर चला गया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो देखी जा सकती है वो यही है कि अमेरिका में जो टैरिफ ट्रंप ने जो बहुत ज़्यादा एक्सीड कर दिया, मैक्सिको, चाइना, रशिया, डिफरेंट कंट्रीज़ का, वो उसका एक इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा आया। जो एनालाइज़र हैं वो ये बता सकते हैं साफ साफ कि ये इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर आने वाले और कुछ महीने जून जुलाई तक पॉजिटिव रहेगा, इस गोल्ड को नीचे नहीं आने देगा। बट सर, ये जो आलमी मंडी में सोने की कीमत में इजाफा हो रहा है, ये असल इसके पीछे वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह एक तो ये टैरिफ है, दूसरा चाइना और अमेरिका की ट्रेड वार है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक ह्यूमन वार होती है, एक बायो वार होती है। इस वक्त जो चल रहा है ना, उसको हम ट्रेड वार का नाम देंगे। और ट्रेड वार में, वार कोई भी हो, उसमें रुकता कुछ भी नहीं है, मज़ीद ऊपर ही जाता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो पाकिस्तान में बैंकों का इंटरेस्ट रेट गिर गया है। जब बैंक्स का इंटरेस्ट रेट किसी भी दुनिया में गिरता है तो लोग बैंकों से पैसा निकाल लेते हैं, और पैसा बाहर निकालने के बाद जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा इस वक्त सॉलिड नज़र आ रही है वो एक गोल्ड है, क्योंकि प्रॉपर्टी पाकिस्तान में इतनी तेज़ नहीं है, गाड़ियाँ, करेंसीज सब रुकी हुई हैं। तो लोगों की सोच के मुताबिक जो इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी है वो ज़्यादातर गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सेफ़ और सॉलिड समझ रहे हैं। तो आलमी सतह पर जो इसमें डॉलर रेट में भी जो कमी हुई थी या कमी हो रही है, वो भी क्या कोई इफ़ेक्ट पड़ा है उसकी वजह से सोने के रेट में? ओबियसली जब डॉलर नीचे जाए भी तो भी अफेक्ट पड़ता है, डॉलर ऊपर जाए तब भी इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन इस वक्त डॉलर बिल्कुल रुका हुआ है और गोल्ड बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। आपका क्या ख्याल है बीइंग ए ज्वेलर के, इस वक्त गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं? हमारा अंदाज़ा यही है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा सॉलिड इन्वेस्टमेंट जो है वो गोल्ड ही माना जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप दुनिया में किसी भी कोने में कहीं पे भी रख के फ़ौरन कैश कर सकते हैं। इसके लिए आपको बायर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सेलर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप जब चाहे जिस वक्त चाहे विद इन मिनट आप इसको कैश कर सकते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा सेफ़ और सॉलिड इन्वेस्टमेंट समझा जाता है। तो भट्ट साहब, क्या उम्मीद क्या नज़र आ रही है कि आगे आने वाले चंद माह में सोना जो है वो कितना ऊपर जा सकता है, या फिर अगर इसकी वापसी होती है तो वो किस तरह की होगी? हाँ, ये सवाल आपने बड़ा अच्छा किया कि आने वाले वक्त में इसका क्या हो सकता है। जैसा कि गोल्ड मार्केट तेज़ी से ऊपर जा रही है, आने वाले वक्त में ये गोल्ड तकरीबन 4,20,000 4,10,000 को तो विद इन डेज़, विद इन वीक नहीं, विद इन डेज टच कर जाएगा। और डिप्स तो आते ही हैं, हर बिज़नेस में आते हैं, डाउनफॉल्स हर बिज़नेस में आते हैं। इसमें भी अगर डिप आएगा भी ना, तो जो हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक है वो 3,80,000 तक आ सकता है। इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन लग रहा है। जो ग्लोबली हालात है ना दुनिया में, उस वजह से ही ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि सोना 3,50,000 रुपये आएगा तो हम बाय कर लें तो एक सेफ़ जोन रहेगा, ऐसा दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। गुज़िश्ता जो आप कह लें कि चंद माह में इसकी डिमांड कितनी रही है, मतलब सोने की डिमांड किस तरह की ज़्यादा रही है,
लोगों ने इसको ज्वेलरी की शेप में ख़रीदा है या इसको वैसे वो जो कहा जाता है कि सोने की ईंटें होती हैं उस तरह ख़रीद रहे हैं? आजकल जो मैं देख रहा हूँ पिछले एक माह से ज़्यादातर लोग जो है वो बिस्किट्स ज़्यादा बाय कर रहे हैं, ज्वेलरी इतनी बाय नहीं कर रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह, लोगों के पास पैसा है लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए कोई जगह नहीं है। तो इस वजह से लोग ज़्यादातर जो हमारी देखा जा रहा है वो लोग ज़्यादा बिस्किट्स बाय कर रहे हैं 24 कैरेट में। 21 कैरेट ज्वेलरी लोगों की बाइंग पावर आहिस्ता आहिस्ता टूटती जा रही है, इस वजह से ज़्यादातर लोग बिस्किट्स बाय कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा इसका कंपैरिजन करें कि गुज़िश्ता एक साल में जो है वो सोना जो है वो कितनी उसकी डिमांड थी, मसलन कितने लोग एक अंदाज़न ख़रीद रहे थे, और अब आकर जब ये महंगा हो गया है तो क्योंकि शादी ब्याह का सीज़न भी चल रहा है तो अब लोगों की बाइंग पावर क्या रह गई है, मैं कितने % ख़रीद रहे हैं उसमें से? आप कह सकते हैं, मैं आपको वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात बताता हूँ। जो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, उनके मुताबिक एनुअली पाकिस्तान में तकरीबन 150 टन गोल्ड की सप्लाई होती है। और ये जो फिगर है ये बिल्कुल एग्जैक्ट भी नहीं गिनी जा सकती, जस्ट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट मॉनिटरिंग, लैक ऑफ गवर्नमेंट मॉनिटरिंग। इसलिए इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, बट रफली यू कैन कैलकुलेट इट। 150 टन गोल्ड पाकिस्तान में एनुअली यूज़ हो जाता है। नहीं, एक आम जो एक ग्राहक है हमारा, जैसे कि एक आम रूटीन के लिए कोई शादी ब्याह के लिए कोई चूड़ियाँ लेने आते हैं, कंगन लेने आते हैं या और कोई ज्वेलरी लेने आते हैं, उसमें आप गुज़िश्ता 6 माह में अगर मुआवजा करें कि इसका रेट बढ़ने के बाद कैपेसिटी जो है कस्टमर की ख़रीदने की कम हुई है, और अगर मतलब पहले अगर 100 ख़रीदते थे बंदे आकर तो अब कितने ख़रीद रहे हैं? गोल्ड के वाले से अगर ये देखा जाए ना, आपके सवाल के जवाब देने की तरफ आता हूँ मैं, कि जो लोगों की पहले बाइंग पावर थी ना, अगर कोई एस्टिमेटेड लोग सोच के घर से निकलते हैं कि हम इतने महीने के बाद हमारे घर में एक शादी का फंक्शन है तो हमने 20 तोले गोल्ड ख़रीदना है, तो वही बाइंग पावर उनकी 15 तोले पे आ गई। वो ख़रीदेंगे ज़रूर, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ रेट इंक्रीजिंग वो बाइंग पावर 20 तोले से उनकी 15 तोले पे आ गई है। ये फ़र्क तो पड़ा है और ये फ़र्क तो पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ रेट। बट साहब अब आगे क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि ये असल में आप जो कह रहे थे जिस तरह बिस्किट्स लोग ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, उसकी क्या वजह है कि आम ज्वेलरी की निस्बत बिस्किट ज़्यादा ख़रीद रहे हैं? क्या इसमें वो जो होता है एक काट वगैरह या उस तरह मिलावट जो होती है, वो वजह? बिल्कुल, लोग बिस्किट्स इसलिए ज़्यादा ख़रीद रहे हैं क्योंकि इसका रिटर्न पे इतना ज़्यादा लॉस नहीं होता, और एज आई सेड दैट कि ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अगेंस्ट ज्वेलरी में अगर आप बाय करते हैं सेल के, ज्वेलरी में आपको लॉस ज़्यादा होता है, और लेते हुए और देते हुए इसमें फ़र्क ज़्यादा पड़ता है। लेकिन 24 कैरेट में लेन देन में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप कह सकते हैं 24 कैरेट गोल्ड आ जाएगा जैसे 3,92,000 का, तो आज हम अगर 3,92,000 का बेच रहे हैं तो अगर हमें को सेल करने आएगा तो हम 3,91,000 का ख़रीद लेंगे। यही सूरत हाल अगर 21 कैरेट ज्वेलरी में देखी जाए तो हम उसको अगर 3,92,000 की ज्वेलरी बेच रहे हैं तो वही ज्वेलरी अगर हमारे पास आएगी तो हम 21 कैरेट के रेट से बाय करेंगे, जो कि रेट टू रेट अगर डिफरेंस देखा जाए तो 35,000 तोले का फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा बट साहब, ये भी ज़रा थोड़ा सा एंड में बता दीजिएगा कि बिस्किट्स अब क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इसको लेने में, बिल्कुल, और गोल्ड का रेट जो है वो डेली बेसिस पर चेंज हो रहा है, तो ये भी पता चल रहा है कि एक तो मार्केट में इनकी कोई शॉर्टेज हुई भी है, लोग बेच भी नहीं रहे जिनके पास पड़ा है, और उसके अलावा कई लोगों के साथ ये भी स्कैम हो रहा है कि वो जो बिस्किट खरीदते हैं वो असल ही नहीं निकलता, तो इसकी कोई पहचान भी बता दीजिएगा। इस वाले से मैं आपको बताना चाहूँगा, मार्केट में कुछ भी शॉर्ट नहीं होता। जैसे रेट बढ़ रहा होता है ना तो लोग गोल्ड को ब्लॉक कर लेते हैं, कुछ मिनट या कुछ घंटे के बाद बेचेंगे तो वो ज़्यादा प्रॉफिट पे जाएगा, इसलिए गोल्ड की शॉर्टेज नहीं होती है। एक्चुअली जो बड़े माफिया हैं जो पीछे बैठे हुए हैं वो गोल्ड की सप्लाई को कुछ देर के लिए रोक लेते हैं, जिसकी वजह से उनका ये सोच होती है कि गोल्ड अब प्लस तो हो रहा है तो कुछ मिनट या कुछ घंटे के बाद बेचेंगे तो बिक तो जाएगा लेकिन वो ज़्यादा प्रॉफिट पे जाएगा, इसलिए शॉर्टेज नहीं होती है, बस डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने की वजह से वो थोड़ी सी शॉर्टेज शो कर देते हैं। और बिस्किट की पहचान क्या है असल? बिस्किट की पहचान सबसे बड़ी है, जो बिस्किट्स आते हैं उसके फ्रंट पे एक बार कोड होता है, उस बार कोड को आप मोबाइल कैमरा के सामने रख के स्कैन कर सकते हैं। जब आप स्कैन करेंगे तो वो सीधा आपको एक वेबसाइट पे लेके जाएगा,
उसके नीचे जो बिस्किट के आपके सीरियल नंबर लिखा आता है, वो सीरियल नंबर आप उस वेबसाइट पे टाइप करेंगे। जब आप सबमिट करेंगे तो उसके ऊपर उस बिस्किट की डिटेल आएगी, वो मैन्युफैक्चर कब हुआ, वो डिलीवर कब हुआ, किस टाइम पे बना और किस टाइम पे कौन सी कंट्री में किस सिटी में डिलीवर हुआ। वो सारी डिटेल्स ये बताती हैं कि ये बिस्किट ओरिजिनल है। आप लोगों के पास जब सोना आता है तो उसको चेक करने का क्या तरीक़ेकार होता है? हमारे पास उसको चेक करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो हम उसको लेज़र मशीन्स पे चेक करते हैं, लेज़र मशीन्स के सामने रखते हैं। अगर उसके अंदर भी कुछ मिलावट की गई है तो वो लेज़र मशीन स्क्रीन पे बता देती है कि ये गोल्ड रियल है या फेक है, या अगर उसके अंदर मिक्सिंग है तो वो किस मेटल की है और कितने % है, ये सारा कुछ इस स्क्रीन पे आ जाता है। और दूसरा तरीका उसका सबसे होता है कि उसका बारकोड, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप बारकोड मोबाइल पे रख के स्कैन करेंगे तो उसका ओरिजिनल डाटा है। जो फेक होगा उसका डाटा ही नहीं आएगा। और तीसरा जो पुराना तरीका जो लोग पहले इस्तेमाल किया करते थे कि कसौटी पे पत्थर को रख के उसको घिसा के तो उसका गोल्ड को चेक कर सकते थे कि ये रियल है कि नहीं रियल। लेकिन उसमें भी वो अंदर से कोई और बना हो तो वो काट के जो है वो निकालते थे। एग्जैक्टली। अब वो जो पुराने तरीके थे ना, वो अब इतने कारआमद नहीं रह गए हैं। वो ये वजह है कि क्योंकि गोल्ड जो बनाने वाले हैं वो उससे भी ज़्यादा समझदार हो गया। जब वो बिस्किट्स आते हैं, कई बिस्किट्स हमारे पास आए हैं, तो उनके ऊपर इतनी मोटी मोटी लेयर होती है कि आप कितना भी पत्थर के साथ घिसा लें, वो नीचे की चीज़ को नहीं बता सकता, सिर्फ ऊपर की ज़ाहिरी बिस्किट की बनावट को बता सकता है कि ये रियल है या फेक है। जब तक उसको काटेंगे नहीं तब तक उसका पता नहीं चलेगा। और ये चीज़ अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है, जो नई मशीन्स आई हैं, लेज़र मशीन्स आई हैं, उस पर अगर रख के हम गोल्ड चेक करें तो उसके अंदर तक कुछ भी होगा वो सारा कुछ स्क्रीन्स पे आ जाता है। उससे हमें लेने में, देने में, ख़रीदने में और फ़रोख्त करने में आसानी रहती है और श्योरिटी रहती है कि ये गोल्ड रियल है। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त लोग जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट सोने में करना चाह रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा रुझान है। आप बीइंग ए ज्वेलर क्या मशवरा देते हैं कि लोगों को इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए सोने में, और ख़रीदना भी चाहिए तो वेट करके ख़रीदना चाहिए या फौरी ख़रीद लेना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों की शादियाँ हैं, जिनकी बहनों की, बेटियों की शादियाँ, और वो हफ्ते 10 दिन तक हैं, हफ्ते 10 दिन के अंदर हैं, तो उनको तो गोल्ड बाय कर लेना चाहिए। क्योंकि आने वाले 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन में गोल्ड 4 लाख 10 हज़ार 20 हज़ार को कंफर्म टच कर जाएगा। तो वो अगर अभी 3 लाख 90 हज़ार 92 हज़ार 93 हज़ार पे गोल्ड बाय कर लेते हैं तो उनको 30 हज़ार 20 हज़ार तोले का फ़ायदा रहेगा। और उसके अलावा अगर कुछ लोगों की ऐसे ही मामलों में कुछ शादियाँ 6 महीने साल के बाद है, तो उनके लिए मशवरा ये है कि वो अभी रुक जाए, ये उनके लिए बेहतर रहेगा। और इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से बताइएगा। इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से अभी जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ये है कि वो अभी बाय कर लें। आने वाले 4 मंथ्स 3 मंथ्स में गोल्ड 4.5 लाख 5 लाख तक भी जा सकता है। लेकिन ये एक बड़ी लॉन्ग प्रेडिक्शन है। शॉर्ट प्रेडिक्शन ये है कि 4.25 लाख तो कंफर्म ये गोल्ड चला जाएगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे कि इशफाक भट्ट साहब ने आपको बताया कि इस वक्त जो मार्केट में रुझान जा रहा है उसमें सोने की कीमतों में आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफे की तवक्को है, लेकिन इस बारे में ये कहा नहीं जा सकता कि सोना जब डाउन होगा तो वो कितना डाउन होगा, लेकिन फ़िलहाल इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है।